गांव में एक हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी है। ये एम्बुलेंस सर्विस लाए, उसके बाद 95% नालियों को अंडरग्राउंड कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमने हमेशा मुंबई वगैरह में देखा है। हाँ, प्रधान तो हमने बहुत सारे देखे, पर इनके जैसा गजब का प्रधान तो हमने पहली बार देखा। वाह भैया वाह। बम्बई रिटर्न प्रधान जी हैं, पहले बम्बई में काम क्या करत रहे हैं, वहां पर मैनेजर के पद पर थे, फिर वहां से रिटायर होकर के अपने गांव आते हैं और आकर के भैया चुनाव लड़ते हैं प्रधान जी का। और आज देख लो अपने गांव में भैया एक से बढ़कर एक सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। अंडरग्राउंड नालियां तैयार करवा दी हैं, एम्बुलेंस की सुविधा है, मरीजों को भैया फ्री में सेवा उपलब्ध करवाते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, और डेंगू के मच्छर भी दिखाई नहीं देते हैं। त्रिवेदीगंज ब्लॉक की भैया ग्राम पंचायत गौरवा उस्मानपुर मजरे भैया त्रिलोकपुर गाँव के प्रधान जी, वाह भैया वाह। इंद्र कुमार मिश्रा जी से हम फोन करके बातचीत करने बहुत कार्य से भैया बम्बई शहर जैसा अपने गांव का विकास कर रहे थे। कोरोना के समय हमारे गांव में काफी सारे हादसे हो गए थे। बहुत लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए थे। तब हम लोगों को लगा कि हमारे गांव में एक हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी है। बट वो हॉस्पिटल बनाना काफी महंगा काम था और काफी मुश्किल था। तो हमने बोला हॉस्पिटल नहीं बन सकता, लेकिन कम से कम हम लोगों को समय से हॉस्पिटल तक पहुंचा तो सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी के हिसाब से ये हमको लगी कि एक ग्राम एम्बुलेंस होनी चाहिए 24 सेवा के। हाँ, इनका एम्बुलेंस वाली प्रेरणा भैया कोरोना काल के वक्त मिली, जब ही देखी कि बहुत लोग भैया एम्बुलेंस ना होने की वजह से रास्ते में दम तोड़ दी भैया। अगर एम्बुलेंस आदमी को सही समय पर अस्पताल पहुंचा देती तो शायद उन आदमियों की जान बच जाती। यही खातिर भैया यू कहीं कि देखो एक गाँव में एम्बुलेंस होनी चाहिए। उसके खातिर ड्राइवर भी रखी है, जगह जगह पोस्टर भी लगाई है, और फोन उठाने वाला आदमी भी रखी है। तरीक सुनो, ये हमारे यहाँ पे 24 घंटा के लिए एक ड्राइवर है, नियुक्त है उसके लिए। और गांव के 1-2 लोग हैं जो वॉलंटियर भी काम करते हैं इसमें। तो बस उसी के हिसाब से हमने 2 फोन नंबर रिलीज करके रखे हुए हैं। कई जगह जगह पे इसके बैनर्स लगाए हुए हैं, क्योंकि 3 गांवों का मजरा है हमारा। तीनों गांव में बैनर लगे हुए हैं, तो जो आदमी जैसे ही फोन करता है तो तुरंत गाड़ी वहां पे पहुंच जाती है। अब हमने कहा कि अखबारों में खबरें छपा करती हैं आप, तो कहते बम्बई रिटर्न है, का ऐसा भी कुछ है का, तो उसके बारे में बताने लगे। तनिक सुनो। एक्चुअली में हम लोगों का जो कामकाज वगैरह है जी। वो शुरू से ही मुंबई में रहा है जी। और ये हमारा पैतृक गांव है, तो हम लोग इससे हमेशा जुड़े थे। खेती है हमारी, तो इससे हमेशा जुड़े थे। कोरोना के समय काफी हम लोगों को समय मिला गांव को और नजदीक से समझने का। तो हमको लगा कि यहाँ पे बहुत कुछ होना चाहिए, जो शायद हम लोग प्रयास करें तो और अच्छे से चीजें यहाँ पे हो सकती। तो बस तब से हम लोग लग गए यहीं की सेवा में। हम लोग ने गांव में ये एम्बुलेंस सर्विस लाए, उसके बाद हमको लगा कि यहाँ पे जो बीमारी का सबसे बड़ा कारण है वो है यहाँ की गंदगी। तो उसके लिए हम लोग ने गांव की करीबन 95% नालियों को अंडरग्राउंड कर दिया। पूरा उनको बना के पत्थर से ढक के और उनको काले और पीले रंग से उनको पूरा रंगा गया सारी नालियों को, ताकि वो लोग उसको दूर से आइडेंटिफाई कर लें कि भाई नाली के आसपास कोई भी गंदगी या कुछ भी हमको नहीं डालना। तो ये इससे बहुत फर्क पड़ गया, गांव में सफाई मेंटेन रहने लगी। उसके बाद फॉगिंग मशीन हम लोग लेके आए और उससे हम लोग उसको नित्य फॉगिंग कराने लगे। तो गांव में करीबन हमारे गांव में 80 से 90% जो है वो अब शायद मच्छर नहीं है। तो उससे बहुत फर्क पड़ गया बीमारियों के ऊपर। अभी डेंगू के केसेस हैं या ऐसे केसेस हैं, वो सबसे कम आपको हमारे ग्राम सभा में शायद मिलेंगे आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि जब गंदगी नहीं है, जब मच्छर नहीं है, तो अपने आप बीमारियां भी कम हो जाती हैं। अब बीमारी से कैसे बचना है, गांव को आगे कैसे बढ़ाना है, इस सब के बारे में भैया आसपास के गांव के प्रधानों को इंद्र कुमार मिश्रा जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और अधिकारियों को भी इनके काम देखने चाहिए। तो ये कहने लगे कि वीडियो साहब आए रहे देखे खातिर वगैरह। जो हम लोगों ने शुरू किया तो वीडियो साहब वगैरह आए थे हमारे यहाँ देखने के लिए। तो उन्होंने तुरंत एक आदेश भी पारित किया कि जितनी भी ग्राम सभाएं हैं सबको अपने अपने यहाँ पे फॉगिंग मशीन लेके आनी। तो करीबन एक ही साथ 40 से 45 फॉगिंग मशीन आई थी त्रिवेदीगंज ब्लॉक में। तो वो हमारे यहाँ पे मशीन का देखा उन्होंने, इतना अच्छा सा उपयोग हो रहा है। और फिर हम लोग ने पैनल वगैरह में कहा कि मशीन का सही उपयोग तब होगा जब कोई भी खुली नाली ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमने हमेशा मुंबई वगैरह में देखा है कि फुल एकदम अंडरग्राउंड नालियां वगैरह होती हैं, कोई गंदगी नहीं होती है। तो हमको लगा कि यार इससे तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा गांव में अगर ऐसी चीजें हो गई तो हमने अपने शुरुआत के 1-1.5 साल खाली इसी कार्य में निकाले, क्योंकि यहाँ का बजट काफी लिमिटेड होता है, ज्यादा पैसा ग्राम सभा में होता नहीं है। बट जो भी थे संसाधन उसी के अंदर उसको पूरा किया गया।
अब यूं तो भैया मोदी जी के सपनों को साकार कर रहे हैं, अपने गांव का बढ़िया विकास कर रहे हैं। हम तो भैया सूबे के मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहेंगे और बाराबंकी जिले के सांसद जी से भी कहना चाहेंगे, क्षेत्रीय विधायक जी से भी कहना चाहेंगे, सीडीओ साहब से भी कहना चाहेंगे, डीएम साहब से भी कहना चाहेंगे कि साहब तनिक ध्यान दीजिए और हो सके तो इनको भैया प्रोत्साहित कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुभ मैसेज को दबा दो और आपकी कारक कीजिएगा।